जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई साधना, एक नए विषय, एक नए मंत्र के साथ। तो जैसा कि आपने अब मेरे चैनल पे देखा ही है कि मैं काफ़ी टाइम बाद अब आज वीडियो डाल रहा हूँ। कम से कम भी कोई 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन इससे पहले मैं 3-4 बार लाइव स्ट्रीम पे आ गया हूँ। लोगों से सवाल जवाब करे हैं लाइव आके। लोगों जो साधक भाई हैं अपने, उन्होंने सवाल करे, अपने प्रश्न करे, तो उनके उत्तर दिए, जवाब दिए। तो कुछ 1-2 तो लाइव स्ट्रीम 1-1 घंटे की है, 1.5-1.5 घंटे की हैं। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, उसको सुनो तो आप लोगों को भी थोड़ा ये अंदाज़ा होगा कि भाई साधक भाइयों ने, लोगों ने क्या सवाल करे हैं, क्या जवाब मिले हैं। साधना से रिलेटेड ही बातें होती हैं। तो जब भी मैं लाइव आता हूँ संडे को, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं हर संडे ही लाइव रह आऊँगा, हफ्ते में एक बार बस। संडे की संडे शाम के टाइम लाइव रहा करूँगा, ठीक है। तो जो भी आएगा संडे, अब जो संडे आ रहा है उस पर लाइव आऊँगा शाम को 7 बजे या 7:10, इससे ज़्यादा नहीं, तकरीबन बस 7:10 से ऊपर नहीं होगा। 7 बजे शाम को या 7:10 पे बस, नॉर्मली यही टाइम रहेगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास है ना, जो अभी लाइव के अंदर भी जब मैं लाइव आता हूँ और वैसे भी जो मेरे पास कॉलें आती हैं, फ़ोन आते हैं लोगों के या व्हाट्सअप आते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा निकल के आती है मेरे सामने। और सवाल भी आते हैं कि कुल के देवी देवताओं का जो है ना, वो निकल के सामने आता है कि भाई है ना, पूछा भी निकालता हूँ ना तो तकरीबन उनके पितरों या कुल के देवी देवता का उनका मैटर निकल के आता है। उनसे पूछा जाए तो वो बताते भी हैं कि हाँ गुरुजी ये सत्य है। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि जिनको अपने देवी देवताओं का और कुल के देवी देवताओं का, पितरों का, अपने इनका पता है, तो भैया उनको तो उपाय बता दिए जाते हैं। तो उपाय कर लो, या कुछ और दिक्कत परेशानी है तो फिर हम अपने हिसाब से करवाते हैं, या जो उपाय उनसे पहले उनसे पूछा जाता है भाई तुम किस तरीके से करते हो, तो उसी तरीके से फिर काम कराया जाता है। नहीं तो फिर उनको जब होता है तो फिर हम अपने तरीके से बताते हैं। अब यहाँ तो ये सलूशन निकल जाता है भाई, चलो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको पता ही नहीं है कि हमारे कुल के देवी देवता कौन है, हमारे पितर हैं भी या नहीं है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे लिए भी। तो पूछा में भी जब हम निकालते हैं ना, जब ये निकल के आता है कि भाई तुम्हारे फलाने पितर हैं, अब उसमें क्या, जब उनको पता ही नहीं है, जब उनको बताते हैं तो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं। हम उन्हें बताते हैं जी तुम्हारे कुल के देवी देवता, फिर हम उनसे बातें करते हैं, खंगोलता कुछ निकलता है, उन्हें बताते हैं भाई, कुछ हिंट देते हैं, तो वो फिर उसमें भी मतलब भाई हमें तो पता ही नहीं। अब उन्हें पता ही नहीं, हम बता भी रहे हैं तो भी वो हाँ नहीं भरते। जब पता ही नहीं तो हाँ कैसे भरेंगे भाई, ठीक है ना। फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपके माता पिता हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं या माता जी भी एक्सपायर हो गए, हमें पता ही नहीं जी, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे। अब फिर जो है कि भाई जैसे उनकी, जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए तो माता है, भाई माता जी से पूछो अपने, तो माता जी भी को भी नहीं पता जी, वो मुझे कहते थे माता जी को भी नहीं पता। तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक उसका मैंने फिर इस मैटर के अंदर थोड़ा अपने गुरुजी से भी बात करी, गुरुजी ऐसे ऐसे बात। तो ये थोड़ा सा ना उन्होंने मुझे सलूशन बताया, जो मैं अब आप लोगों के सामने उसको रख रहा हूँ। तो अगर किसी को कुल के अपने देवी देवता नहीं पता है तो कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज़ को आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर किसी को कोई नहीं आ रहा समझ में तो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, या लाइव में भी कुछ ऐसा सवाल हो, क्योंकि मैं संडे को लाइव आऊँगा तो उसमें आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो क्या है, मतलब कुल के देवी देवता ही रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है कि भाई आपके कुल के देवी देवता कौन है, तो उसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। उसको मतलब ये सोच लो, एक उन लोगों के लिए रामबाण है कि भाई जिनको पता ही नहीं हमारे कुल के देवी देवता कौन है, और जिनको पता है वो भी कर सकते हैं इसको।
लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं उनके कुल के देवी देवता जिनको पता है उनके हिसाब से बता दूंगा। अगर वो करना चाहें तो कर सकता है, लेकिन ये मेन उनके लिए है जिनको पता ही नहीं हुआ हमारे कुल के देवी देवता कौन है। ठीक है, तो उपाय मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कुछ समझ में आया तो फिर भाई व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, तो सुनो, क्या है कि मंगलवार का दिन रहेगा भाई। ठीक है, मंगलवार के दिन सुबह के टाइम अपने नहा धो लो, शुद्ध होकर बिल्कुल बढ़िया से एक ले आओ साबुत सुपारी। ठीक है, खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खंडित नहीं हो, साबुत सुपारी ले आओ, देख लेना उसको, ले आओ भाई अपने। ठीक है, उसको लाने के बाद उसको जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ भाई उसको स्थान दे दो, वहाँ रख दो उसको, सुपारी को। ठीक है, सुपारी को पूजा स्थान पे रखने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत सामग्री मैं बता रहा हूँ, वो काम आपको करना है। अगर जैसे किसी के पूजा स्थान में जगह नहीं है, या भाई सुपारी इतना छोटा भी पूजा स्थान किसी का नहीं होता, कोई मुझे यूँ कहे कि जी गुरुजी हमारे तो पूजा स्थान में, सुपारी कितनी बड़ी होती है। ठीक है ना, तो वो सुपारी ला करके, गोल सुपारी आती है जो, वो लाओ पूजा वाली। ठीक है, उसको ला के स्थान दे दो भाई मंदिर में ही। ठीक है, मंदिर में अगर तुम्हारे पास मंदिर नहीं है भाई, अगर जगह नहीं है तो फिर उसको कहीं अच्छी जगह पे अपने स्थान दे दो। मंदिर तो तकरीबन सबके घरों में ही होता है, छोटी मोटी पूजा तो भाई रूटीन की सभी करते हैं। ठीक है ना, तो उसको स्थान दो, वहाँ पे लाके वहाँ रखो, खुद नहा धो के शुद्ध रहो। मंगलवार के दिन करना है, ये सुबह करना है, और ये भी सुन लो। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक सिक्का रखो सुपारी के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, एक सिक्का रखो। फिर उसके बाद कुछ बूंदे उस सुपारी के ऊपर जल की आप डालो, जल की सुपारी के ऊपर जल की छींटे दे देनी है। फिर उसके बाद, ठीक है, मोली ले लो भाई, लाल रंग की मोली आती है, सबको पता, जो हाथ में बनता है ना, जैसे कई जने कलावा भी कहते हैं, तो उस मोली को चढ़ा दो भाई। चढ़ाने के बाद माई को, ठीक है ना, फिर उसको मोली को चढ़ाने के बाद माता को सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करो। ठीक है, सिंदूर अर्पित कर दोगे तो जब मोली चढ़ाओगे ना, तो सिक्का चढ़ा दिया, जल अर्पित कर दिया, तो जब मोली चढ़ाओगे ना तो आपको क्या बोलना है मोली चढ़ाने के बाद, कि लो माता आपको ये कि वस्त्र दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करो। ठीक है, ऐसे भी इतना बोलना है मोली चढ़ाने के बाद। ठीक है, वस्त्र दे रहा हूँ, वस्त्र ग्रहण करो। और जब श्रृंगार चढ़ाओगे ना, श्रृंगार कह रहा हूँ, सॉरी, सिंदूर चढ़ाओगे, जब सिंदूर का छींटा दोगे, ठीक है, माई को, तो बोलना है कि माई ये श्रृंगार दे रहा हूँ आपको, इसको श्रृंगार के रूप में इसको ग्रहण करो। क्योंकि भाई श्रृंगार वैसे नहीं चढ़ा सकता ना भाई, छोटी तो सुपारी है, सिक्का भी रखोगे तो सिक्का भी बड़ी मुश्किल से, सुपारी को ऐसे टिका लेना है कि वो टिक जाए, ये ध्यान रखना, फिर उसके ऊपर आराम से सिक्का रखा जाएगा। ऐसा जो कुछ कर लेना सिस्टम की, सुपारी का कुछ स्टैंड वगैरह ऐसा बना लेना, उसके ऊपर बना लेना, कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद है ना, जब मुझे बोलोगे माई श्रृंगार ग्रहण करो, ये बोलना है। फिर उसके बाद भाई एक घी का दीपक जला देना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक मिनट ज़रा, क्या हो गया, अभी थोड़ी देर में, अभी बैठो। ठीक है, तो भाई क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा कि कोई आ गया था तो वो बीच में उनको बोलना बहुत ज़रूरी था। अब वो वेट कर रहे हैं बाहर बैठे। चलो, तो कहाँ तक था कि भाई, हाँ, फिर उसको माई को श्रृंगार और तिलक कर देना है, सिंदूर का तिलक या छींटे मार देने। उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, वो वस्त्र ग्रहण कर लो। उसके बाद माई को घी का दिया लगा देना भाई, छोटा सा। जब घी का दिया प्रज्वलित करोगे, उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित करने के बाद, ठीक है, माता जी से ये बोलना है आपको कि माई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मेरी रक्षा करो, मेरे घर में स्थान ग्रहण करो और मुझे दर्शन दो। सिर्फ इतना, ये 2-3 बातें आपको बोलनी है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुन लो भाई।
ध्यान से सुन लेना, फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि अब कोई आ भी गया वेट कर रहा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, ये ऐसा ही होता है भाई, क्योंकि ना टाइम नहीं लगता, अब कोई ना कोई आ जाता, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता। अब देख लो टाइम भी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, बस अब चलो सुन लो आप। भाई सुपारी लेनी है, सुपारी को स्थान देना है उसको, और सुपारी का ऐसा सिस्टम कर लेना कि वो टिक जाए। उसके बाद फिर सिक्का भाई कर देना है उनको। ठीक है, सिक्के के बाद फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। ठीक है, जल अर्पित करने के बाद फिर उनको मोली अर्पित करना। मोली अर्पित करोगे तो माई, ये आपको वस्त्र मैं दे रहा हूँ, माई वस्त्र ग्रहण करें। उसके बाद में जब आप सिंदूर का टीका लगाओगे या सिंदूर, उनको सिंदूर के हल्के से छींटे मारना, तो उसके बाद उनको बोलना कि माँ ये वस्त्र ग्रहण करो। और उसके बाद में उनको घी का दिया लगा करके उनको प्रज्वलित कर देना, घी के दिए को सुपारी के आगे। और माई को कहना कि माई मेरे से अगर कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना, मेरी रक्षा करो सदाई, और मेरे घर में स्थान ग्रहण करो और मुझे दर्शन दो। ठीक है, क्योंकि मोली चढ़ाती ही सुपारी है ना, जो गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है, ये समझ लो बात। ठीक है ना, जब मोली चढ़ाओगे ना, जब वो मोली जो वस्त्र के रूप में आपने चढ़ाई है, तो वो सुपारी है ना गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है। अब हर सुबह, ठीक है, ठीक है, शाम सुपारी को मतलब कुल की देवी मानकर, जिनको मतलब मैंने बोला ना, जिनको नहीं पता, तो जैसे मंगलवार से स्टार्ट करोगे तो फिर हर सुबह है ना, रोज़ अपने नहा धो के, और भाई जैसा कोई ड्यूटी से टाइम से आ जाता तो वो शाम को भी कर ले, नहीं तो सुबह तो करेगा ही करेगा। जो भाई फ्री आदमी है थोड़ा सा, वो सुबह शाम भी आराम से कर सकता है। तो वो उनको अपनी कुल की देवी मान लो आप, उन्हीं को कुल की देवी मान के, तो उनको धूप दीप दिखाओ और प्रार्थना करो कि माता जी मुझे दर्शन दीजिए। माता मुझे, जैसे ही माता मतलब प्रसन्न होएगी, आपको सपने में कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई आपको दर्शन जरूर देंगे आपके, मतलब वो आप पे निर्भर है आप। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया, तो मतलब ऐसा तरीका है ना, तो इसमें आपका ज़्यादा खर्चा होना, ठीक है, ना ही कोई बड़ी अनुष्ठान करना है। बस सुबह शाम अपना धूप, पहले दिन का तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, और फिर उसके बाद सुबह शाम अपने धूप बत्ती वगैरह करते रहो माई से, और यही अरदास करते रहो कुल की देवी मान के उनको कि भाई हमें दर्शन दो और हमें राह दिखाओ। मतलब घर में अगर कुछ अड़चन भी अटक रही हो ना, तो वो अपने आप आपको बस एक ही कामना करनी है कि भाई मैं दर्शन दो, और मतलब मार्गदर्शन करो घर में जो भी दिक्कत चल रही है। तो वो आपको ज़रूर, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये 11 दिन उपाय कर लिया तो 11 दिन के अंदर आपको ज़रूर दर्शन देंगे, आपके कुल के देवी देवता के रूप में ही दर्शन देंगे। उसके बाद वो आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे कि आपको घर में क्या करना है। तो जिस रूप में भी वो आपको दर्शन देना, वो रूप ध्यान रखना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कुल के देवी देवता भी कौन है। तो जिन भाइयों को नहीं पता, जिन साधकों को नहीं पता, तो ये उनके लिए है कुल के देवी देवताओं से अपने कनेक्ट होने का सिस्टम। ठीक है, जिनको पता ही है तो भाई वो तो उनके जिस हिसाब से है, उनके परिवार में जिस हिसाब से पूछ रहा है तो उस हिसाब से सेवा करो, नहीं है तो भाई कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, बात कर लेना। तो भाई ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली, आदेश आदेश आदेश।